हेलो बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, हम लोगों ने होमोजीनियस के सारे टाइप्स कल किए थे, है ना। और उसके बाद हम लोगों ने एग्जैक्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन भी देखे थे, एंड मतलब मैंने एग्जैक्ट फॉर्म कैसे रिड्यूस करते हैं उस टाइप के फॉर्म भी करा दिए थे। और उनको हम अभी और भी करेंगे क्वेश्चंस को। तो उससे पहले हम लोग आज जो आपका मेन बोल सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे। ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने अभी तक आपको वो सब करा दिया है, आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं पूरा। और कोई बच्चा अगर यहीं से भी देख रहा है तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे अच्छा है कि आपको जो पहला लेक्चर है इसका वहां से देखें, है ना। तो देखिए बेटा, होता क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती कैसे है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि लिखा है कोई ए नॉट ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स प्लस ए एन ऑफ एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स का फॉर्म लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं पूरे को, डिवाइड बाई डी एक्स प्लस ए एन ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई ए नॉट ऑफ एक्स, ए नॉट ऑफ एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स अपॉन ए नॉट ऑफ एक्स। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं इस पूरे को y से और इस पूरे को रिप्लेस कर दूं q से, तो कैसा दिखेगा भाई ये, डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स का फॉर्म। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पी एंड क्यू हैं वो फंक्शन होते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स, और कांस्टेंट भी हो सकते हैं, है ना। मतलब जो मतलब कैसे बोल सकते हो, आपके कांस्टेंट के मल्टीप्लाई टाइप के हो गए, जैसे 2x 3x, 2/x 3/x, इस टाइप से, है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं भाई, अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर ये फॉर्म आ गई हमारे तो हाउ टू सॉल्व। सॉल्यूशन देखेंगे इसका, सॉल्यूशन देखिए कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग, अगर ये वाली फॉर्म है डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म आ गई। तो क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, वाई डैश प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। इसको लेट सपोज मैंने कोई इक्वेशन नंबर वन बोल दिया। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया भाई कि आप इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। लेट करते हैं, लेट डी ऑफ डी एक्स ई ऑफ इंटीग्रल पी ऑफ डी एक्स और इनटू में वाई। इस पूरे को क्लोज करिए, इस पूरे को क्लोज कर देते हैं भाई, है ना। इज इक्वल टू ई ऑफ पी ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स प्लस वाई, प्लस वाई ई पावर पी ऑफ डी वाई डी ऑफ डी एक्स इंटू में पी ऑफ डी ऑफ एक्स। ठीक है। तो मैंने इसको पूरे को इससे रिप्लेस कर दिया। तो अगर मैं देखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ई की पावर इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई ई पावर पी ऑफ डी एक्स। यहाँ पे डी एक्स है, पूरे में डी एक्स है ना, वाई नहीं है, ठीक है। ये भी डी एक्स है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हो क्या रहा है बेसिकली देखो, हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन है और यहाँ पे इसका पूरे का इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से हट गया, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म बचा, है ना। तो इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, पूरे में से कॉमन ले सकते हैं, ई ऑफ पी डी ऑफ एक्स, और ये क्या बचा, डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई। तो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे,
कि हमने क्या कर दिया, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया है। बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया है किससे, देखो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, अगर इसको और इसको कंपेरिजन करें तो हमने क्या कर दिया, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया ई की पावर पी ऑफ डी एक्स से। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, देखो ध्यान से, जो ऊपर लिखा है डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। तो क्या इसमें मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ई पावर पी ऑफ डी एक्स कर देते हैं भाई। तो ई पावर इंटीग्रल पी ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई, पी इंटू वाई है, पी ऑफ वाई नहीं, पी ऑफ वाई इज इक्वल टू ई पावर पी ऑफ डी एक्स इंटू क्यू। इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्या इसको भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को किससे रिप्लेस कर सकते हैं बताइए, इस पूरे को किससे रिप्लेस कर सकते हो, ये देखो ध्यान से, ये पूरा किसके बराबर है, ये पूरा बराबर है इसके डी ऑफ डी एक्स इंटीग्रल पी ऑफ डी एक्स ऑफ वाई के, ऑफ वाई के इक्वल है, ठीक है। तो बिल्कुल आप यहाँ लिख सकते हैं, इसको पूरा रिप्लेस कर रहा हूँ इस वाले पोर्शन को मैं। तो इंटीग्रल डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स इंटीग्रल पी ऑफ डी एक्स ऑफ वाई, है ना, इसको एक ब्रैकेट में कर लें, इज इक्वल टू इंटीग्रल ई पावर, यहाँ पे भी इंटीग्रल, एक मिनट, इंटीग्रल पी ऑफ डी एक्स, एक मिनट, इंटीग्रल पी ऑफ डी एक्स इंटू क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन क्या आ गया सॉल्व होने के बाद, क्योंकि इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन एक साथ है, तो ये हो गया आपका वाई डॉट ई ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो गया बेटा, ये वाला पूरा पोर्शन जो आपका, ये हो गया आपका, देखो ध्यान से, इंटीग्रल क्यू ऑफ पी ऑफ डी एक्स और प्लस में क्या आ गया, सी आ गया। तो अब देखो इसका क्या नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले जो पोर्शन को बोलते हैं हम लोग, ये होता है बेटा आपका इंटीग्रल फैक्टर, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आई एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रल फैक्टर। ये वाला भी क्या है भाई, इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है, इंटीग्रल फैक्टर आई एफ क्या है, लिख लीजिए यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग या इंटीग्रल फैक्टर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी क्या किया है मैंने इसमें, है ना, ये हमने लेट किया था, माना था ये, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से देखें भी, तो ये जो पोर्शन है इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है, पहले हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया वाई वाले टर्म, एक मिनट को, ये वाई यहाँ पे था बेटा, वाई इसके मल्टीप्लाई में चल रहा है ना, वाई इसके मल्टीप्लाई में, तो पहले हमने इसको रोका, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन किया, है ना, फिर वाई को रोका, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन किया, ठीक है। तो आई थिंक आपको डिफ्रेंशिएशन तो पता ही होगा, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा दिया, चेन रूल लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये रिजल्ट आया। अब देखिए एक बिल्कुल साधारण तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, वो तो पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस भी आना चाहिए, कभी कभी कुछ क्वेश्चन प्रोसेस से होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आएगा रिड्यूसिबल वाला, है ना, तो वो प्रोसेस से होगा। तो कभी भी बेटा आपको ध्यान से देखिए, डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू दिख जाए, तो पहला काम क्या होगा आपका, इंटीग्रल फैक्टर निकालना, आई एफ कैसे आएगा, ई की पावर जो भी पी हो इंटू डी एक्स, उसके साथ डी एक्स, देखो नीचे इसको भी आइडेंटिफाई करने का तरीका है, बिल्कुल 100% ये काम करता है। अगर डिवाइड बाई डी एक्स नीचे लिखा है बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमेशा जो एक्स वाला टर्म है उसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रल फैक्टर में, ठीक है। फिर इक्वेशन लिखने का तरीका, इंटीग्रल फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू डी ऑफ एक्स और प्लस का सी, प्लस का सी, ठीक है बेटा। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होगे। तो पहला पहला काम क्या है इसमें, इस टाइप का कुछ भी दिखता है, पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालो, इंटीग्रल फैक्टर निकालने के बाद इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। अब इंटीग्रल फैक्टर हम निकालते क्यों हैं,
देखो बेटा, इंटीग्रल फैक्टर हम लोग इसलिए निकालते हैं कि हम इसको रिड्यूस करते हैं फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन। ठीक है, हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि हम इसको एग्जैक्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। एग्जैक्ट फॉर्म, जो एग्जैक्ट फॉर्म मैंने आपको बताई नहीं थी, ये वाली, जैसे डी ऑफ एक्स वाई की है ना, डी ऑफ एक्स वाई की, ये क्या होता है, एक्स डी वाई और वाई डी एक्स, ये इसकी एग्जैक्ट फॉर्म है। तो क्या करते हैं, जो इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाता है बेटा, ये रिड्यूस हो जाता है आपका एग्जैक्ट फॉर्म में। ठीक है, ये रिड्यूस हो जाता है एग्जैक्ट फॉर्म में। तो ये तो आपका वन हो गया। अब कभी कभी ऐसा भी पूछता है, ध्यान से देखिए, जैसे आ गया डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी ऑफ एक्स इंटू क्यू। तो इसमें भी क्या करेंगे बेटा, इसमें भी इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, बट अब नीचे क्या है, डी वाई, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पी ऑफ डी वाई, और यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रल फैक्टर इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू डी ऑफ, क्या आएगा, डी ऑफ वाई और प्लस का सी। ठीक है, तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कैसे फाइंड करते हैं इसमें और इस ऊपर वाले जो पोर्शन है उसमें। ठीक है, ये इसका टाइप टू बोल सकते हैं आप। चलिए बेटा, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हम लोगों ने थ्योरी तो काफी कर ली। जैसे क्वेश्चन नंबर वन की बात करता हूँ, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखने पहले, हम अंडरस्टैंड करिए आप पहले पूरे एक्सरसाइज के जो इसके क्वेश्चन हैं उनको। जैसे ये आ गया y इज इक्वल टू साइन ऑफ x लिखा है। अब बेटा आप मुझे बताइए, यहाँ p कितना है, पहले आइडेंटिफाई करना सोचिए। p कितना है यहाँ पे, वन। q कितना है, साइन ऑफ x। तो इंटीग्रल फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रल फैक्टर e की पावर इंटीग्रल d ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, e पावर x ओनली। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या रखेंगे, इंटीग्रल फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू डी एक्स और प्लस का सी। तो यहाँ पे रख दीजिए बेटा, आप क्या रखेंगे, ई पावर एक्स वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस इंटू डी ऑफ एक्स और प्लस का सी। अब क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बता रखा है सेम तरीका। अब आप क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, डी एक्स वाई, इसको रोकते हैं भाई, इसका इंटीग्रेशन करते हैं ना। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, माइनस का, सॉरी माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स प्लस, माइनस आता है यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही रहेगा, और ये माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू डी ऑफ एक्स प्लस का सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ई ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस ई कॉस ऑफ एक्स प्लस, सेम फिर से यहीं पे ई पावर एक्स, और इसका ये क्या हो जाएगा भाई, साइन एक्स, माइनस ये कितना हो गया बोलो, ई पावर एक्स, और ये क्या हो गया, साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस का सी। और ये ऊपर वाली चीज ही रिपीट हो गई, ये वाली चीज ही तो रिपीट हो गई। बोलो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई पावर एक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई पावर एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पे बेटा क्या लिखोगे, ध्यान से देखें आप लोग, ये लिख दोगे माइनस का ई पावर एक्स ऑफ वाई, और कोई कांस्टेंट, ये वाला जो भी कांस्टेंट था है ना, ये वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू इसके प्लेस पे हम लोगों ने ये रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये वाला पोर्शन देखो। ठीक है, और प्लस का कोई सी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस सी। तो ये क्या हो गया, देखो ध्यान से, ये टोटल क्या हो गया बेटा आपका, ये हो गया टू टाइम ई पावर एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स कॉमन ले लिया, तो ये हो गया बेटा आपका कॉस ऑफ एक्स माइनस का साइन ऑफ एक्स। तो ये आपका क्या आ गया, फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन है डिवाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। यहाँ पे बेटा पी क्या है, पी आपका वन बाई एक्स, क्यू क्या है, ई, तो आई एफ क्या हो जाएगा, आई एफ हो जाएगा आपका ई पावर इंटीग्रल वन बाई एक्स इंटू डी एक्स।
ई बाई वन बाई एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, एल एन ऑफ एक्स, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो आप बोलो, एक्स लिख सकते हैं। तो आई एफ कितना आ गया, एक्स आ गया। तो ये हो गया एक्स इंटू वाई इक्वल टू, ये हो गया एक्स ई पावर एक्स डी ऑफ एक्स प्लस का सी। तो ये हो गया एक्स वाई इक्वल टू, और ये एज इट इज इंटीग्रल, और ये एक्स एज इट इज, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स प्लस सी। तो क्या हो गया, एक्स वाई इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स और प्लस का सी। तो ये आ गया बेटा, है ना। देखिए कितनी जल्दी हो गया। बस आपको दो तीन चीज पहचाननी आनी चाहिए जो मैंने आपको बोला वो, ठीक है। उसके बाद तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली इन टाइप के क्वेश्चन। एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन है, वही जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है उसमें भी, डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। अब जैसे कॉस ऑफ एक्स है ना, तो पी कितना हो गया बोलो, पी तो हो गया, साफ साफ दिख रहा है -1। क्यू कितना हो गया, कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब आई एफ कितना हो जाएगा बोलिए, आई एफ हो गया बेटा आपका ई पावर माइनस डी ऑफ एक्स। ये कितना हो गया, ई पावर माइनस ऑफ एक्स, यहाँ लिख दीजिए ई पावर माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी ऑफ एक्स और प्लस का सी। अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको, है ना। तो इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर सकते हैं भाई। तो ये क्या हो गया, ई पावर माइनस एक्स वाई इक्वल टू, इसको एडजस्ट छोड़ दो, कॉस कॉस को, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड। तो कॉस ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होगा, ई पावर माइनस एक्स अपॉन -1। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, माइनस का साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स ई पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस का वन अपॉन माइनस का वन इंटू डी ऑफ एक्स प्लस सी। तो इस माइनस से ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस ऑफ एक्स, और ये वाई है बेटा आपका, माइनस में ई पावर माइनस एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स, और ये क्या हो गया बेटा आपका, माइनस में इंटीग्रल ई पावर माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी। चलो फिर से इसमें बाई पार्ट लगाना क्या, फिर से इसमें बाई पार्ट लगाते हैं, ई पावर माइनस एक्स ऑफ वाई माइनस ऑफ ई पावर माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस, फिर से बाई पार्ट लगा देते हैं। तो सेम वही पहला दूसरा मान लो, चाहे किसी को भी मान लो आप, इतना कोई फर्क पड़ता नहीं बेसिकली इसमें। तो इसको साइन को पहला बोल देते हैं साइन ऑफ एक्स, ये हो गया माइनस का ई पावर माइनस एक्स, फिर माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया कॉस ऑफ एक्स ई पावर माइनस एक्स डी एक्स और प्लस का सी, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से बेटा, ये वाली जो चीज है आपकी, ये वाली चीज देखो, यही तो रिपीट हो गई, है ना। तो आप यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दीजिए। आप क्या कर सकते हैं, इस वाले पोर्शन को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ई पावर माइनस एक्स ऑफ वाई माइनस ई पावर माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स, और माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ एक्स, और ये माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस का ई पावर माइनस एक्स ऑफ वाई, इसको इधर ले जाओ। तो ये कितना हो गया बेटा, टू टाइम, ध्यान से देखें, काफी बच्चे गलत करके आते हैं, इसको रिप्लेस नहीं करते। तो टू ई पावर माइनस एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस में ई पावर माइनस ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस ई पावर माइनस ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया बेटा, फाइनल आउटकम आ गया, ठीक है। तो आप आई थिंक ये समझ पा रहे होंगे कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 4, एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन लिखा है बेटा, एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैं आपको 2 मिनट देता हूँ इसमें, जरा सोचिए आप कैसे करेंगे इसको, ठीक है। करिए ट्राई। सेम रिड्यूस करना है ना, डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में।
आई होप हो गया होगा काफी बच्चों का। बेटा टाइम देके आप लोग इसको एक बार ट्राई जरूर करना है ना। ठीक है, मैं आपको एक बार बता ही दे रहा हूँ। डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स प्लस 2/x ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो यहाँ पे ये वाला क्या है बेटा, पोर्शन पी हो गया। पी की वैल्यू क्या है, 2/x। क्यू की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स, है ना। क्या हो गया, आई एफ कितना आ गया बताइए भाई। आई एफ कितना आ गया, इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू ई पावर 2/x डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ln ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर ln ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर। अब रख दीजिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू, ये क्या हो गया भाई, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो क्या हो गया भाई, ये एक्स स्क्वायर ऑफ ये, और ये क्या हो गया, एक्स पावर 4 डी एक्स और प्लस का सी। फाइनल आउटकम कितना आ गया, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 5 अपॉन में 5 और प्लस का सी। वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 3 अपॉन 5 प्लस सी एक्स पावर -2। तो ये बेटा क्या आ गया, इसका फाइनल आउटकम आ गया। ठीक है। तो आई होप आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करना है ना। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं। इस टाइप के तो हम काफी क्वेश्चन कर ही लेंगे। तो कभी कभी क्या होता है बेटा, एक नोट लिख लीजिए। जैसे लिखा है d2y/dx2 प्लस dy डी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है बोलो, डिग्री इज इक्वल टू 1। बट ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये एलडीई नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या होनी चाहिए, डिग्री तो 1 होनी चाहिए। तो कभी कोई पूछे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है भाई, 1 होता है, ये तो करेक्ट है। बट यहाँ पे ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ गया, टर्म सारे स्क्वायर, डिग्री 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आई थिंक आप ये बात समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ, है। ठीक है, डिग्री 1 होनी चाहिए। बट यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, यहाँ पे ऑर्डर तो 2 है, इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो ये वाला जो पोर्शन है इसकी वजह से प्रॉब्लम कर गया। ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 5 डाल दीजिए। एक्स प्लस 2y³ डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये गिवन है आपको, तो इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। तो साफ साफ दिख रहा है बेटा, अगर इधर ले जाते हैं तो ना ये वेरिएबल है ना ये होमोजीनियस है, तो एक ही चीज बचती है, लीनियर डिफरेंशियल। तो इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, dx/dy। और ये कितना हो गया बताइए बेटा, x+2y³ अपॉन y। और ये क्या हो गया बेटा, dx/dy इज इक्वल टू x/y+2y²। तो dx/d(y) माइनस में क्या हो गया बेटा, x/y इज इक्वल टू 2 of y²। तो अब साफ साफ दिख रहा है बेटा आपको, आई एफ बताइए यहाँ पे क्या लेंगे, वाई वाला, है ना। तो क्या हो जाएगा, ई पावर इंटीग्रल माइनस का 1/y डी ऑफ वाई। कितना हो गया भाई, ई पावर माइनस का ln ऑफ वाई, कितना आ गया ये, ई पावर ln ऑफ ई पावर -y। तो ln ऑफ 1/y हो गया, और ये कितना आ गया, 1/y आ गया बेटा। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, x इंटू 1/y
1/y, और ये कितना आ गया, इंटीग्रल 2y² इंटू 1/y इंटू dy प्लस का सी, dy प्लस का सी। तो कितना हो गया भाई, x/y, और ये हो गया 2y dy और प्लस का सी। इसको आप क्या लिख सकते हैं, x/y इज इक्वल टू y² और प्लस का सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है बेटा, डिवाई बाई डी एक्स प्लस 5/x, x⁻5 प्लस 1 ऑफ y, x⁻5 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x⁻7, x ग्रेटर देन 0, y/1 इज इक्वल टू 2, देन y/2 पूछ लिया क्या आएगा, ये गिवन है 2, दिस इज 2। ठीक है, चलिए बेटा एक बार ट्राई करिए फटाफट, फटाफट से उड़ा दीजिए इसको। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, क्या होगा, आपको 2 मिनट दे रहा हूँ बेटा मैं, करिए ट्राई। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन हो जाएगा ये 1 मिनट के अंदर, तो ट्राई करिए एक बार। आपको ऐसे इंटीग्रेशन सॉल्व करने बताया मैंने। हाईएस्ट पावर को कॉमन लेके करते थे। जहाँ इंटीग्रेशन किया वही मामला खत्म है इसका, है ना, बिल्कुल लड्डू से सवाल रह जाएगा ये। चलिए आई होप हो गया होगा। 30 सेकंड बचे हैं, जल्दी से बताइए। मैं बता देता हूँ आपको, वैसे इसमें आईएफ क्या मानेंगे बताइए, ई पावर इंटीग्रल 5 अपॉन, 1 मिनट इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, 5/x, x⁻5 प्लस 1 इंटू d ऑफ x। अगर इसके इंटीग्रेशन वाले पार्ट करें, इसकी बात करें, इसको थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा I1 मान देता हूँ। इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, थोड़ा सा देर के लिए I1, इसको मैंने क्या बोल दिया, I1। तो अगर I1 को देखें तो क्या लिखा है बेटा, ये इंटीग्रल 5/x⁻6 1 प्लस x⁻−5। मैंने क्या किया, हाईएस्ट पावर को नीचे कॉमन ले लिया, 1 प्लस -5 को टी पुट कर दिया, ये हो गया -5 x⁻−6 d(x) इज इक्वल टू dt। तो क्या हो गया बेटा, d(x−5/x⁻6 इज इक्वल टू dt। तो d(x)x⁻6 d(t)/−5। तो इस पूरे पोर्शन की जगह क्या रख सकते हैं, ये देखो ध्यान से, देख रहे हो आप? इस वाले पूरे पोर्शन की जगह हम क्या रख सकते हैं बेटा, ये वाली चीज। ठीक है, तो आप ये बात समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो I1 कितना हो गया, इसकी जगह पहले तो आप रखिए 5, और इसकी जगह पे ये जो क्या बोलते हैं, कहाँ गया, इसकी जगह पे आप रखोगे dt। तो dt अपॉन -5, और इसकी जगह आपने क्या लिखा था भाई, t लिखा था, देखो ये रहा t। तो ये और ये तो बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, माइनस का dt/t। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का ln(mod t)। तो ये क्या हो जाएगा, ln(1/t), और t क्या है, ln(1/1 प्लस x⁻−5)।
ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ln ऑफ x पावर 5, x पावर 5 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है यहाँ रखते हैं भाई, I1 की वैल्यू ये रही। तो आई एफ कितना आ गया, आई एफ इज इक्वल टू e⁻ln ऑफ x पावर 5, x पावर 5 + 1। ये क्या हो गया बेटा, x पावर 5, x पावर 5 + 1। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई आपका आई एफ। बस अब रख दीजिए यहाँ पे, सॉल्व करिए। तो आई एफ इंटू वाई इज इक्वल टू आई एफ इंटू ये वाला जो पोर्शन है x पावर 5 + 1 होल स्क्वायर अपॉन x पावर 7 इंटू डी एक्स और प्लस सी। थोड़ा कलर वगैरह चेंज कर देते हैं, आपको साफ साफ दिखे। तो ये वाला जो पोर्शन है यही तो आपका क्या है, आई एफ है, ये रहा। ठीक है, तो रख दो यहाँ पे आई एफ। तो थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रॉपर इसी पेज पे हो जाए। तो आई एफ की वैल्यू बेटा यहाँ रख रहे हैं। तो x पावर 5 इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल x पावर 5 अपॉन x पावर 5 + 1 इंटू x पावर 5 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन x पावर 7 डी ऑफ एक्स और प्लस सी। तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट। तो क्या हो गया भाई, x पावर 5 वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल x पावर 5 + 1 अपॉन x पावर 2 डी ऑफ एक्स प्लस सी। चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं भाई, ये क्या बचा, x पावर 5 इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल, क्या बचा था भाई, आ गया x पावर 5 + 1, और ये बचा था, चलो x पावर 2 इंटू डी एक्स प्लस का सी। तो हो गया x पावर 5, अरे एक मिनट, यहाँ से लिखते हैं x पावर 5 अपॉन x पावर 5 + 1 वाई, और ये क्या बच गया, x पावर 3 प्लस x पावर -2 इंटू डी एक्स और प्लस का सी। x पावर 5 वाई, और ये क्या हो गया, x पावर 4 अपॉन 4 प्लस x पावर -1 अपॉन -1 और प्लस सी। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। x पावर 5 ऑफ वाई इक्वल्स टू x पावर 4 अपॉन 4 माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस सी। अब गिवन है आपको बेटा y(1) इज इक्वल्स टू 2, तो x कितना है 1, y कितना है 2, रख दो 1/2, और ये कितना है 2 इज इक्वल्स टू 1/4 -1 और प्लस सी। ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू 1/4 -1 प्लस सी। तो ये हो गया 2 इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस सी। तो सी क्या हो गया, 2 - 1/4 8, तो 7/4 हो गया। सी की वैल्यू क्या आ गई 7/4। तो यहाँ पे रख दीजिए, ये कितना बचा भाई, ये हो गया आपका x पावर 5, एक मिनट, x पावर 5 अपॉन x पावर 5 + 1 ऑफ y इज इक्वल टू x पावर 4 अपॉन 4 -1 अपॉन x प्लस 7/4। अब क्या रख दें, फाइंड क्या करना है, y(2) फाइंड करना है। तो x की वैल्यू 2 की बना है, तो 2 पावर 5 अपॉन 2 पावर 5 + 1 ऑफ y इज इक्वल टू 2 पावर 4, 2 पावर 4 अपॉन 4 -1/2 प्लस 7/4। इसको आप कैलकुलेट करके क्या निकाल सकते हैं, y की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। ठीक है, तो जो इसको सॉल्व करने के बाद जो y आ रहा है, वो आ रहा है बेटा y(2) 693 अपॉन 128। ठीक है, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था, जेई का था ये, और कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा आया था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, कई कई बार क्या होता है वो लैंग्वेज में रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। ठीक है, चलिए एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी करा देता हूँ आपको।
गिवन है सपोज सपोज y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स बी द solution curve to the differential equation dy by dx minus of y is equals to 2 e power minus of x such that एक मिनट इसको लिखते हैं 2 minus of minus x such that limit x tending to infinite y of x is finite if a and b are respectively the x and y intercept of the tangents to the curve at x is equals to 0, then the value of a minus 4b is इक्वल इक्वल तो ये हमें बेटा फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं इस पे गौर करूं तो ये तो लीनियर है, एलडीई है, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको तो हमें सॉल्व करना बहुत बेखूबी से आता है, अच्छे से, है ना। तो डी बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 e पावर माइनस ऑफ एक्स। तो आई एफ कितना हो गया, ई पावर माइनस ऑफ डी एक्स, तो ई पावर माइनस ऑफ एक्स हो गया, तो रख दो यहाँ पर ई पावर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स 2 - ऑफ -एक्स डी एक्स प्लस ऑफ एक्स। तो ई पावर माइनस एक्स ऑफ वाई ये हो गया 2 e पावर -x माइनस ई पावर माइनस ऑफ 2 × dx और प्लस का c। तो ई पावर माइनस एक्स ऑफ वाई ये हो गया 2 माइनस में ई पावर माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस ई पावर -2 अपॉन में 2 और प्लस का c। ठीक है, तो ये हो गया पूरा फॉर्म, पूरी इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई। चलो ई पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो वाई हो गया माइनस का 2 प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2 और प्लस का सी अपॉन ई पावर माइनस एक्स। अब बेटा आपको गिवन क्या है यहाँ पे बताइए। अब आपको यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 का फॉर्म गिवन है, उसको फाइनाइट बनाना है। तो फाइनाइट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको लिमिट ले लूँ यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ वाई, तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट -2 प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस सी ऑफ ई पावर। तो इनफाइनाइट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे जो आपका x है, जो आपका c है, उसको क्या रखना पड़ेगा भाई, 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनफाइनाइट, क्योंकि ये कितना हो गया माइनस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, कितना हो गया माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, और ये ऊपर जाएगा इन्फिनिटी। इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, ये इनफाइनाइट हो जा रहा है, टेंड ही नहीं करेगा। तो c कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से y कितना आ गया, y इज इक्वल टू -2 प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2। आई होप आप ये समझ पाओगे, यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे तो ये हो गया ई पावर सी अपॉन ई पावर माइनस इन्फिनिटी। इसको क्या लिख सकते हो, सी इंटू ई इन्फिनिटी, और ये कितना हो गया इन्फिनिटी।
ये डिफाइन ही नहीं होगा, बट ये तो एग्जिस्ट हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है तभी इसमें बोला ये है ना, तो इसको हमें जीरो रखना पड़ेगा, ठीक है। यही लॉजिक था इसमें। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो -4 e पावर -x/2, तो y कितना हो गया, -4 e पावर -x/2 हो गया बेटा ये। अब यहाँ पे बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या बोला है इन्होंने, इंटरसेप्ट पॉइंट बोले हैं। क्या क्या बोला है इंटरसेप्ट पॉइंट, एक बार देख लेते हैं। सच दैट लिमिट इज फाइनाइट, फाइनाइट बनाने के लिए हमने C0 रख दिया। इफ A एंड B आर रिस्पेक्टली x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, x जीरो है तो y क्या होगा, x जीरो रख दो भाई। अगर x इज इक्वल टू जीरो आ गया तो y कितना हो जाएगा, देखो, डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स। एक्स जीरो रखा है यहाँ पे, रुको रुको रुको, यहीं से निकाल देते हैं ना। एक्स जीरो है तो ये कितना हो गया, -4 + 1/2, तो कितना हो गया, -3/2। तो ये हो गया 0, -3/2। एक्स और वाई दोनों पॉइंट आ गए। अब एक्स भी पता है, वाई भी पता है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाई बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो डिवाई बाई डी एक्स भी फाइंड करना पड़ेगा। तो डिवाई बाई डी एक्स, और माइनस का था y = 2 e पावर, सॉरी, माइनस में माइनस ऑफ एक्स। तो एक्स जीरो है इस समय और वाई कितना है, -3/2 रख दो यहाँ पे। तो डिवाइड बाई डी एक्स, माइनस माइनस प्लस, 3/2 = 2, और e पावर ये 1 हो गया है ना। ये कितना हो गया भाई, 1 हो गया। तो डिवाइड बाई डी एक्स कितना आ गया, ये हो गया 3 - 3/2, तो हो गया 6 - 3/2। तो एक मिनट रुको, ये माइनस था, एक मिनट कैलकुलेशन एरर हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा एरर हुआ है। ये -1 है, ये है बेटा -1। तो ये हो गया आपका 1 माइनस का 3/2, और -2, 2 - 3/2 माइनस का 1/2 हो गया। क्या हो गया भाई, माइनस का 1/2 हो गया। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास स्लोप है और पॉइंट है। तो स्लोप ऑन पॉइंट की मदद से क्या लिख सकते हैं, लाइन y - y1 = mx - x1। यही पूछा है देखो, x एंड y इंटरसेप्ट लाके, है ना, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट द ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। चलो निकालते हैं। तो y +3/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 x - 0। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आता है x + 2y + 3 इज इक्वल टू 0। तो x इंटरसेप्ट कितना है, x जीरो है, तो ये कितना, y जीरो रखोगे तो x कितना आ जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा और छोटा करते हैं, यहाँ से साफ साफ दिखना चाहिए बेटा आपको, है ना। अगर मैं यहाँ पे x जीरो रखता हूँ, देखो ध्यान से, x जीरो, तो y आ गया -3/2, और y जीरो, तो x कितना आ गया, -3। तो a भी है, b भी है, तो a कितना हो गया भाई, a भी आ गया और b भी आ गया। तो a आ गया आपका -3, और b आ गया आपका -3/2। फाइंड क्या करना था, a - 4b। तो -3 -4 -5 इंटू 3/2, तो -3 और +6 कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। फाइनल आंसर इज 3। बहुत लेंदी क्वेश्चन आया, मैंने आपको बोला कभी बोर्ड में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये बात जान के चलिएगा 5 ही नंबर का आएगा, इससे और होमोजीनियस से कभी भी इससे कम नंबर का मेरे हिसाब से आया नहीं। आई होप आप इसकी डिफिकल्टी लेवल समझ पा रहे होंगे। डिफिकल्ट तो वैसे नहीं है, अगर हम देखें, हम डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे उसको बेटा, हमें बोलेंगे कैलकुलेटिव है। ठीक है, क्या है भाई, कैलकुलेटिव है ना। तो आज हम लोगों ने इसका लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और कल अब हम लोग बेटा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ साथ स्टार्ट करेंगे बर्नौलीज फॉर्म। बेसिकली बोर्ड में बट है नहीं, बट एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जेई में है ये, है ना।
ठीक है। ये है, फिर रिड्यूसिबल इक्वेशन है, कैसे रिड्यूस करते हैं आप उसको गिवन फॉर्म में, है ना। उसके बाद हम लोग बेटा ट्रेजेक्ट्री पढ़ेंगे, ट्रेजेक्ट्री क्या होती है इसमें, है ना। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर, देन 3D एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आपका पूरा 12th के लिए आप रेडी हो जाओगे। और आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।